मैं मुकेश आपके अपने YouTube चैनल जीके विद मुकेश पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। सत श्री अकाल दोस्तों आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी महान शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनको मैं शब्दों में क्या नवाजूं। आज हम मिल्खा सिंह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका कल देहांत हो गया है। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि ये दुख सहन करने की शक्ति उनके परिवार के लोगों को दे। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन व प्रणाम, उनको आश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं दोस्तों मिल्खा सिंह के लिए मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं उनको। मैं पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। ऐसे थे मिल्खा सिंह। दोस्तों मिल्खा सिंह का पूरा जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग उस व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने मात्र 12 वर्ष की उम्र में भारत और पाक का जो विभाजन हुआ था, उस विभाजन से शरणार्थी के रूप में भारत आए और अपने आप को इस प्रकार स्थापित किया कि आज हमें उनको गूगल पे सर्च करना पड़ रहा है। आज हम उनका नाम अदम के साथ एक शौर्य गाथा के रूप में लेते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मिल्खा सिंह के बारे में। जो मैं ये कहता हूं, अगर आप लोग मिल्खा सिंह की एक बार स्टोरी पढ़ोगे, उनके ऊपर जो मूवी बनी है उनको देखोगे, तो आप लोग अपने आप को प्रोत्साहित पाओगे, अपने आप को ऊर्जा से भरपूर पाओगे। और मैं कहता हूं एक मोटिवेशनल व्यक्तित्व के रूप में हम पढ़ेंगे और आप लोग पूरा जीवन परिचय कुछ ही देर के बाद में मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों मिल्खा सिंह, इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान में हुआ। दोस्तों इनके जन्म से संबंधित जो डेट है वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि कईयों में कुछ अलग है, कईयों में कुछ अलग है। दोस्तों इनका अन्य नाम क्या था? उड़ता सिख। मिल्खा सिंह को उड़ता सिख क्यों कहा जाता था, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों इनका जो कैरियर था वर्ष 1952 में, वह सेना के विद्युत मैकेनिकल इंजीनियर के पद के ऊपर अपने आप को प्रतिस्थापित किया। बहुत मुश्किल था दोस्तों। जिस व्यक्ति की छोटी सी उम्र में माता पिता का देहांत हो जाता है, अर्थात भारत और पाक का जो युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत दोनों, उनके माता पिता दोनों ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। ऐसी परिस्थितियों में मिल्खा सिंह भागकर भारत आते हैं और भारत में एक शरणार्थी के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करना आरंभ करते हैं। बचपन में उन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि मैं कहूं कि उनको जो स्ट्रगल है वो बहुत ही दोस्तों एक प्रकार से अविस्मरणीय स्ट्रगल था। और उसके बाद में बहुत कड़ी मकसद के साथ, बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ वो भारत की जो आर्मी है, सेना है, वो विद्युत मैकेनिकल इंजीनियर के पद के ऊपर 1952 में अपने आप को स्थापित करते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये मिल्खा सिंह की। अब देखो उनके एक हवलदार था वहां पे, गुरुदेव सिंह। गुरुदेव सिंह ने एक बार मिल्खा सिंह को दौड़ते हुए देखा और उसको पता चला कि ये तो इसकी कितनी देर, एक प्रकार से कितना अच्छा धावक है, कितना अच्छा धावक है। तो जो गुरुदेव सिंह थे वो उनको एक प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान करके और उनको कहा गया कि आप लोग जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उनके अंतर्गत पार्टिसिपेट करो। अब वो तैयार हो गए क्योंकि वो मेहनती थे और जीवन में कुछ करना चाहते थे। जैसे आज आप लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बिना मेहनत के दोस्तों कुछ नहीं होता है। जो लोग रजाइयों में बैठ के सपने देखते हैं वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए जीवन में मेहनत करनी पड़ती है। अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता, अपने शौर्य, सब कुछ उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अड़िग रह के तपस्या करनी पड़ती है। तब जाके दोस्तों एक मुकाम मिलता है, तब जाके एक पहचान मिलती है, तब जाके दोस्तों एक सम्मान मिलता है। ऐसे नहीं है दोस्तों, जितने भी ये महान व्यक्ति हुए हैं इनका स्ट्रगल देखा जाए, इनका जीवन परिचय पढ़ा जाए, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये लोग, आज इनको गूगल पे हम सर्च कर रहे हैं तो इसके पीछे इनका कितना बड़ा त्याग रहा था, तपस्या रही थी। अब देखो दोस्तों, ये मिल्खा सिंह थे वो कब सुर्खियों में कब आते हैं? तो 1956 के अंतर्गत जो पटियाला है, पटियाला में राष्ट्रीय खेलों के समय ये सुर्खियों में
आते हैं। इतने दिन मिल्खा सिंह को कोई जानता तक नहीं था, लेकिन 1956 ईस्वी के अंतर्गत जो राष्ट्रीय खेल होते हैं उनके अंतर्गत मिल्खा सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, देश का नाम, देश का स्वाभिमान, गौरव बढ़ाया और विश्व स्तर पे भारत को धावक के रूप में एक अलग पहचान दिलाई। मिल्खा सिंह इतने तेज दौड़ते थे दोस्तों, उनको उड़ता हुआ सिख के नाम से उनका उपनाम था, उड़ता हुआ सिख। अब देखो आगे दोस्तों इनके रिकॉर्ड, पुरस्कार और सम्मान। मैं तो कहता हूं दोस्तों ऐसे महान व्यक्ति के लिए उनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब उनका कल निधन हुआ था, बहुत सारे लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनको नम आंखों से विदाई दे रहे थे, बहुत सारे लोग उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तमाम राज्य के मुख्यमंत्री हो। लेकिन दोस्तों ऐसे व्यक्ति के बारे में, खास करके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको उनका जीवन परिचय एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन परिचय से जो सीख हमें मिलती है वो सीख हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। अब आगे देखो दोस्तों 1958 के अंतर्गत एशियाई खेलों में 200 मीटर की जो रेस है उसके अंतर्गत वो प्रथम आते हैं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, वहां मतलब एशियाई, पूरे एशिया जो एक महाद्वीप है उसके अंतर्गत जितने भी तमाम जो मुल्क हैं, जो देश हैं, वो उनके प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं, उनमें प्रथम आते हैं 200 मीटर की रेस के अंतर्गत। 1958 के एशियाई खेलों के अंतर्गत वह 400 मीटर की रेस में देखो दोस्तों कितने मतलब धड़ाम, एक सफलता, दो सफलता, तीन सफलता, और वो रुके नहीं। और आज भी उनका जब देहांत हो गया तब भी लोग आज उनको पढ़ते हैं। देखो दोस्तों 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेलों में 440 गज रेस में वो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। एक सफलता, दो सफलता, तीन सफलता। और दोस्तों आपको एक छोटी सी मिल्खा सिंह की स्टोरी बताता हूं। मिल्खा सिंह आर्मी के अंतर्गत जब जाते हैं तो 3 बार असफल होते हैं, 1 बार रिजेक्ट, 2 बार रिजेक्ट, 3 बार, तीसरी बार वो भारतीय सेना में एक विद्युत मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट पे अपने आप को प्रतिस्थापित करते हैं। और हम लोग एक छोटा सा सिलेक्शन नहीं होता है, मायूस हो जाते हैं। एक छोटे से हम लोग को एग्जाम देते हैं, उसके अंतर्गत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, मायूस हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं कि हम लोग सफल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है दोस्तों, सफल वही व्यक्ति होता है जिसके मन में एक आग होती है, सफल वही व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में एक जुनून होता है, सफल वही व्यक्ति होता है जिसके जहान में, जिसके जुनून, जिसकी शरीर, जिसकी मानसिक ऊर्जा अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेती है और उसको लगता है कि मैं इस मुकाम तक जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत दोस्तों आपको उस मुकाम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। आगे देखो दोस्तों, कदम निरंतर चलते जिनका, श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती है। दोस्तों घोषित ये परिणाम है, मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं होता है, एक न एक दिन वह सफल हो जाता है। एक बार रिजेक्ट हुआ तो क्या हुआ, दुगुनी मेहनत करूंगा, दूसरी बार हुआ तो क्या हुआ, तिगुनी मेहनत करूंगा, जब तक सफल नहीं होऊंगा तब तक मेहनत करता ही रहूंगा। अब आगे क्या है दोस्तों, 1969 के अंतर्गत उनको पद्मश्री, भारत का चौथा पुरस्कार जो वो मिल्खा सिंह को प्राप्त होता है। दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट की दृष्टि से भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 400 मीटर में 1962 में एशियाई खेलों में 400 मीटर रेस में वो प्रथम स्थान। देखो दोस्तों इनके रिकॉर्ड, इनके पुरस्कार की क्या, मतलब 80 रेसों में ये दौड़ते हैं और कब, मात्र 79, मतलब ये हारे कभी नहीं, अपनी जिंदगी में कभी हारे तो थे ही नहीं मिल्खा सिंह। 400 मीटर में 1962 के एशियाई खेलों में इनको दोस्तों प्रथम स्थान होता है और 1 जुलाई 2012 को भारत का सबसे सफल धावक के रूप में, भारत के सबसे सफल धावक के रूप में इनको चुना जाता है। मिल्खा सिंह पर बनी फिल्म, देखो दोस्तों आप लोग मूवी बहुत देखते हो, मुझे पता है, घर बैठे बैठे इस कोविड के चक्कर में तो ऐसे बोर से होने लग जाते हैं, तब मूवी देखते हैं। तो ऐसी मूवी देखा करो जिससे आप लोगों को जीवन में कुछ सीखने को भी मिले, है ना। तमाम बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो आप देखोगे तो अपने आप को मोटिवेशनल के रूप में पाओगे। इनकी जो मूवी है, इनकी बेटी थी सोलंकी सलंका के साथ मिलकर इनकी जो बायोग्राफी लिखी गई थी, द रीच ऑफ माई लाइफ, इनकी बायोग्राफी द रीच माई लाइफ, उसके ऊपर दोस्तों मूवी बनी थी और उस मूवी का नाम है भाग मिल्खा भाग। जरूर देखना, आज यूट्यूब से ये मूवी जरूर देखना दोस्तों, भाग मिल्खा भाग।
12 जुलाई 2013 को ये मूवी है वो रिलीज होती है। ऐसे महान शख्सियत की अंतिम सांस 18 जून 2021 को इनका देहांत हो जाता है, इनका इंतकाल हो जाता है, ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। एक बार पुनः मैं ईश्वर आप सभी लोगों से कहूंगा कि ऐसे महान व्यक्तित्वों के बारे में जरूर अध्ययन करें और ईश्वर से इनको देवगंत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। इनके चरणों में मेरा कोटि